जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 28 अगस्त 2024 प्रातः सुमिरन ध्यान भजन का समय बावल एरेवाड़ी आश्रम। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद रखने लायक होती हैं, और उसी चीज़ को अगर पकड़ लिया जाए जो याद करने वाली चीज़ है, तो वो आखिरी वक्त तक याद रहता है, मरने के पहले तक याद रहता है। और ये जो जरूरी होता है, ये जानकारी हो जाए कि भाई हमारे मरने के बाद भी ये चीज़ अगर याद रखी जाए तो हमारे काम आएगी, तो मरने के बाद भी वो काम आती है। यहाँ का जो उपदेश होता है वो वहाँ भी काम आता है अगर याद रखा जाए। हम आप संत मत के आदमी हैं, संत मत को समझते हैं। संत मत गूढ़ मत है और सबसे बड़ा मत है इस समय पर, जिसको बाला मत आला मत कहा गया। लेकिन पूरा तो नहीं समझ पाए, थोड़ा बहुत समझ में आया है, और अगर ज़्यादा भी समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। लेकिन उसके लिए सुनने से नहीं, करने से समझ में आएगा, करना पड़ेगा। तो जो अभी अपने लोगों ने सुमिरन ध्यान भजन किया, इसको अगर करते रहेंगे तो अंतर का भी रहस्य समझ में आ जाएगा। और अंतर का रहस्य जब समझ में आएगा तब संत और गुरु की पहचान जो अभी बाहरी आँखों से नहीं हो पाती है, वो अंतर में हो जाएगी। और अंतर में जब हो जाएगी तब पूरा विश्वास हो जाएगा। तो गुरु के एक एक वचन को हमेशा हम आप पालन करने के लिए ही समझो कि लगे रहेंगे। दुनिया को भूलेंगे, दुनिया तो चलती रहती, कितने आए कितने चले गए। ये कोई सोचे मेरे करने से कहने से होता है, मेरे करने से होता है, तो करने से नहीं होता है। निमित्त मात्र आदमी बनता है, निमित्त से ये सब होता है। करने वाला दूसरा है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए।
गुरु करता है, और गुरु का रूप अंतर में जब मिल जाता है, गुरु पर विश्वास हो जाता है, तब कदम कदम पर गुरु की महिमा गरिमा का पता चलने लग जाता है। तो सत्संग सुनने से बहुत सी चीज़ों की जानकारी होती है, लेकिन जानकारी ही खाली हो जाए, बहुत प्रवचन करने लगे, बहुत कुछ बताने लग जाए, तो विद्वान तो वो हो जाएगा, लेकिन अंतर के रहस्य से दूर रहेगा। अंतर का रहस्य जब तक नहीं मिलता है, तब तक बाहर से यानी समझ में नहीं आता है। समझाने वाले और समझने वाले के भी समझ में नहीं आता है, समझाने वाले के भी समझ में नहीं आता है कि सुन तो लिया, पढ़ तो लिया, कह तो दे रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे, हुआ कैसे होगा, ये ऐसा है कैसे। लेकिन जब अनुभव हो जाता है, तब न तो पढ़ाई लिखाई, दुनिया की पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत पड़ती है, और न दुनिया के अनुभव की ज़रूरत होती है। लेकिन एकाएक ऐसा कुछ होता है कि कोई बिरला ही जीव होता है कि बगैर को सुने समझे संगत में आए और नामदान मिला और नाम की कमाई करने लग गया, तरक्की हो गई। ऐसा तो इस समय पर थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि समाज में रहता है और समाज का जो वातावरण है गंदा है, दूषित है, इसलिए वो मुश्किल है। तो सत्संग भी सुनना चाहिए और सत्संग के वचनों का पालन करना चाहिए। यानी जो बार बार ये बात कही जाती है कि भजन ध्यान सुमिरन में मन लगाओ, प्रभु से प्रेम करो, उसी तरह से प्रेम करो जैसे जन्म लेने से पहले प्रेम था, ऐसे ही इस समय भी जब जन्म ले लिया, मनुष्य शरीर मिल गया, तो उससे प्रेम करो, उससे मिलने की इच्छा करो। और जब ये इच्छा बन जाएगी, कोशिश हो जाएगी, तो वही प्रेम मरने के बाद भी अगर बना रहा, तो फिर कम से कम एक बार मौका मिल जाएगा मनुष्य शरीर पाने का, और वो संस्कार जो बने रहेंगे उसके अंदर, मनुष्य के अंदर, उससे वक्त के गुरु, वक्त के समर्थ संत मिल जाएंगे। तो आपको मैंने जैसे अभी बताया कि वचन अगर पकड़ लिया जाए तो उसी से काम बन जाता है। अब वचन पकड़ने वाला एक दृष्टांत आपको सुनाते हैं। एक था सूदखोर। सूदखोर जानते हो? रुपया दे करके उसका ब्याज लेते हैं। तो परमार्थी को तो ब्याज नहीं लेना चाहिए। देखो, इस्लाम में ममानियत है। इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो सूद का पैसा नहीं खाते हैं। कहा भी गया है संत मत में कि ब्याज घोष पर नारी। आप तो समझो जो चाहे दीदार को तेते वस्त निभाए। चोरी, जुआ, मुखबरी, समझ रहे होगे तीनों चीज। चोरी, जुआ और मुखबरी में मतलब बता करके फंसा देना, जान चली जाए उसकी, बताने में मुखबर होते हैं, सब रखते हैं ये लोग मुखबर। तो चोरी, जुआ, मुखबरी और ब्याज वो उस पर ना आए, और जो चाहे दीदार को कहते बसने वाले। तो सूदखोर को दया नहीं रहती है। जिसका मन पैसे में ही लग जाता है, वो कितना भी कोई गिड़गिड़ाता रहे, लेकिन पैसा लेकर ही दम लेगा। कितना भी हाथ पैर जोड़ता रहे, नहीं है मालिक, माफ़ कर दो, दया कर दो, कुछ नहीं। देखो, ये जल्लाद जो लोभी होते हैं, पैसे मार मार करके वसूलते हैं। चोर डकैत मार के वसूलते हैं, अपहरण करने वाले मार मार करके वसूलते हैं। कोई दया आती है? ये नहीं सोचते हैं कि इधर आएगा उधर चला जाएगा। ये लक्ष्मी अच्छी जगह पर ही रुकती हैं, अच्छा काम करने वाले के पास ही रुकती हैं, दिल दुखा करके लाने वाले के पास नहीं रुकती हैं। हाय हत्या लगी रहती है, लेकिन आदत बन गई।
आदत बन गई। अब आप ये समझो कि एक सत्संगी थे बहुत पहले, तो गुरु महाराज का सत्संग सुनते थे, तो नौकरी में थे, उससे पहले रिश्वत लेते थे, तो गुरु महाराज ने टाट पहना दिया, और टाट भी उन्होंने पहन लिया। तो एक बार अपने गांव हमको अपनी बाइक पर बैठा कर मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे कार्यक्रम कराने के लिए, तो अपनी बात अपने मुंह से ही सब कहने लग गए। मैं तो पीता भी था, खाता भी था, घूस भी लेता था, और जो है गुरु महाराज के पास आया तब से जो है वो सब छोड़ दिया। अब तो खाली जो है वो तेल का पैसा लेता हूँ। तो हमने कहा तेल का पैसा क्या? बोले कहता हूँ भाई मैंने तो घूस लेना बंद कर दिया, अब और कुछ नहीं लेंगे, हमारी जो ये मोटरसाइकिल में जो तेल पड़ता है उसका दे दो। तो हमने कहा भाई मांगते तो हो, कहा तेल के लिए मांग लेते हैं, तेल खर्च करते हैं, प्रचार में भी तो जाते हैं, तेल तो खर्च हो रहा है ना, आप भी बैठे हुए हो, चल रहे हो, प्रचार में चल रहे हो, तो तेल तो खर्च होता है। तो हमने कहा तो मांगते हो, है ना, क्या दिक्कत है मांग लेने में? तो हमने कहा खुशी से, अगर न मांगो तो खुशी से नहीं कोई दे जाएगा। तब धीरे से बोले दे तो जाएगा, काम जिसका करेंगे वो तो दे तो जाएगा। तो हमने कहा तो खुशी से लेकर के आप देखो, अब मत मांगो और फिर बाद में मिले। तो हमने कहा ये बताओ मोटरसाइकिल चल रही कि नहीं चल रही है? बोले चल रही है। तो हमने कहा आप तो मांगते तो नहीं हो? नहीं मांगते, अब तो ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा दे जाते हैं और खर्च कर देता हूँ, सब बच्चों पर नहीं खर्च करता हूँ। तो कहने का मतलब एक आदत बन जाती है आदमी की। आप ये समझो जैसे शराब लोग छोड़ते हैं और शराब छोड़ने के बाद भांग खाने लगते हैं और फिर उसका गांजा पीने लग जाते हैं, कहते हैं शंकर जी की बूटी है, चढ़ी है, इसमें क्या है, वो तो चीज़ अच्छी नहीं है, ये अच्छा है। तो समझो जो चीज़ छोड़ा जाए उसको एकदम छोड़ दिया जाए। लकड़ी को झुकाते रहो, कभी नहीं टूटेगी। ऐसे मन को मोड़ते रहोगे, मुड़ेगा नहीं। और मन को मार दोगे, दुनिया को भूल जाओगे। दुनिया यानी समझो मन को भूल जाओगे दुनिया की चीज़ों के लिए। दुनिया के चीज़ों को मन जो मांगता है, सोच लोगे हमारे प्रारब्ध का नहीं, हमारे लिए नहीं है, तो मन मर जाएगा फिर, और मरने वाला उठता नहीं है फिर। मन की चाल क्या होती है? देखो, जिधर से मन हट गया हट ही जाता है, और जिधर लग जाता है उधर लग ही जाता है, और जिस तरफ से हट गया फिर उसकी याद भी नहीं आती। तो सूरखोर था, पैसा इकट्ठा करता था, और पैसा के जो लोभी होते हैं वो 99 का 100 और 100 का 1000, 1000 का लाख, लाख का करोड़ करने में लगे रहते हैं। पूंजी इकट्ठा करने में ही जिंदगी बीत जाती है, और मरने के बाद भी पैसा ही उनको याद रहता है। वो था ना सेठ, मरने लगा, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, तो कहा कि जो है छोड़ दो। तो यमराज के दूत कहाँ छोड़ने वाले, उनका तो काम खाली कराना है, समय पूरा हो गया, निकलो। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, कहा देखो यहाँ कुछ नहीं चलेगा। यमराज के दूतों ने कहा यमराज के सामने चलना, वहाँ तुम गिड़गिड़ाना, रोना, जो वो चाहेंगे वो करेंगे, कुछ पावर उनके हाथ में है। ज़्यादातर तो नियम बना हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत रियायत तो जो कुछ कर सकते हैं कर देंगे, हम तुम्हारी सिफारिश कर देंगे। ले गए पकड़ करके, खड़ा किया, कहाँ बहुत रो गिड़गिड़ा रहा था, सरकार कुछ दया हो जाए। तो यमराज ने देखा तो थोड़ा सा पुड़ी था और पाप बहुत ज़्यादा था, तभी तो पकड़ के ले गया था। जमपुर जाएंगे, आज समझा, हम बुआन करके जमपुर तो जाने पड़ता है जो पापी होते हैं, तो पाप बहुत ज़्यादा था। तो कहा, यमराज ने कहा भाई थोड़ा सा पुड़ी है, तो तुम पुड़ी भोगोगे कि पाप भोगोगे, नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे, कहाँ भेजते हैं? तुम्हारे लिए रियायत कर सकते हैं कि तुमको हम स्वर्ग भेज सकते हैं कुछ समय के लिए। तब वहाँ भी दाम याद आ रहा है उसको, पैसा ही याद आ रहा है। यमराज से कहता सरकार
नर्क स्वर्ग से हमसे मतलब नहीं है, जहाँ 4 पैसा फ़ायदा हो वहीं हमको भेज दो, जहाँ पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए। मारा उसने, किसने मारा? यमदूत ने। कि हजूर जो पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं देता है। कहा देता हूँ जवाब देता हूँ। हमको सरकार न नर्क भेजा जाए न स्वर्ग भेजा जाए, बॉर्डर पर कर दिया जाए, वहीं दुकान खोल लेंगे, दोनों तरफ से ग्राहक आते रहेंगे। अब आप सोचो, यानी वहाँ भी ये बात याद आई, यही रही, पैसे की ही बात रही, है ना। हनी समझो लोट लोट जिना सातिन बासा पाया, और लोट लोट 84 आया। 84 में भोगना पड़ता है, 84 में आना पड़ता है। क्यों? आशा ही बनी रहती है। आशा जिस चीज़ की बनी रहती है उसको भोगने के लिए फिर आना पड़ता है। देखो ये बड़े बड़े महल बने हुए हैं, अब वहाँ कबूतर बैठ रहे हैं। अब किसको पता है कि ये राजा साहब कबूतर बन गए? किसको पता है कि यह सांप बन गया और यहाँ पर बैठा हुआ है खजाने के पास? अक्सर सुना होगा आपने कि जहाँ पर घड़ा दिखाई पड़ा सोना चांदी का, वहीं पर सांप बैठा हुआ दिखा। तो वो कौन बन गए, क्या रखवाली कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पता आपको है? अरे मरने के बाद तो सब कहते हैं स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो क्या नर्क बंद हो गया? नर्क का दरवाजा बंद हो गया? कोई नर्क जा ही नहीं रहा है। तो आपको उस बात को समझना चाहिए प्रेमियों। तो मैं आपको बता रहा था कुछ बातें वहाँ भी याद रहती। तो वो जो था सूदखोर सेठ, बड़ा नेट रही कि गरीब आदमी के यहाँ गया वसूली के लिए, बेचारे ने कर्जा ले रखा था, मजदूरी में पूरा नहीं पड़ता है, यानी खेती करते हैं लोग, पूरा नहीं पड़ता है, तो कपड़ा के लिए, लड़का लड़की का शादी ब्याह के लिए बेचारों को कर्जा लेना पड़ता है। कुछ तो शान शौकत के लिए कर्जा ले लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, देख लेंगे पटा देंगे। लेकिन समझो कोई भी देखो रोशनी हो तो रोशनी जो यहाँ होती है वो तो समझो फिर बुझती ही बुझती है। कोई भी पटाखा आप छोड़ दो, आसमान तक ऊपर चला जाए, लेकिन वहाँ जाने के बाद फक हो जाता है, सारी रोशनी खत्म हो जाती है, सारा नाच गाना खत्म सब। बाजा कितना भी बढ़िया बजवा दो, लेकिन जैसे ही शादी ब्याह हो जाएगा तैसे ही कितना भी कहो बजाओ बजाओ बजाओ, पड़ जाएंगे, सोएंगे, वो बजाएंगे कुछ नहीं। तो ऐसे ही समझ लो आप। लेकिन खर्च करने की आदत बन जाती है, उसमें आदमी कर्जा लेता चला जाता है, और कर्जा लेने वाले समझ लो छूत की बीमारी में फंस गए। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो साथ के असर से आती हैं, किसी को खुजली हो गई और उसके बदन से बदन लग गया, उसका कपड़ा पहन लिया, उसके बिस्तर पर लेट गए, तो समझो कि वो खुजली हो जाएगी। इसके अलावा भी तमाम यानी असाध्य रोग हैं जिसको बड़े मेहनत के बाद, बड़े दवा के बाद ख़त्म करना पड़ता है, और वो रोगी कोई है और उससे रोग फैलता है। तो कोरोना वगैरह देखो कैसे फैला था, सांस के असर से ही फैला था। सांस लग गया जिसको, सांस यानी समझो कि नाक से अंदर चला गया, उससे कीड़े अंदर प्रवेश कर गए थे, तो छूत की बीमारी इसको कहते हैं। तो ये जो कर्जा है प्रेमियों, छूत की बीमारी है, बचना चाहिए ज़रूरत भर का। यही तो कहेंगे लोग, बहुत बढ़िया शादी किया, कोई खानदान में नहीं कर पाया, बहुत खूब लुटाया, खूब किया, लेकिन लुटा दिया तो अब जल्दी पाएगा? वो तो 2 दिन की 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो बेचारों को कर्जा लेना पड़ा, बेचारे को कर्जा लेना पड़ा, और कर्जा लिया तो सूद देता था, जो मजदूरी करता उसका आधा ज़्यादा तो सूद दे देता था, ब्याज जिसको कहते हैं। और जो ये समझो ब्याज खोर होते हैं, सूद खोर होते हैं, एक का कई गुना करते चले जाते हैं। मूल धन का ब्याज अगर नहीं दे पाया तो मूल धन में जोड़ करके उसका ब्याज शुरू कर देते। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ब्याज का ही धंधा करते हैं, ब्याज का ही करते हैं। तो गया तो उसके पास कुछ था नहीं,
कहा हमारे पास कुछ है ही नहीं। बोले कि हम तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे। कहा बच्चे हैं, सामान ले जाओगे, कुछ है ही नहीं, सामान ले जाओगे तो इनके बच्चों का कैसे क्या होगा। कुछ नहीं माना, जो भी थोड़ा बहुत अनाज पानी था, जो भी कपड़ा था, बांध लिया गट्ठर, गट्ठर बांध लिया। अब गट्ठर बड़ा हो गया, अकेले ले न जा पावे। तो पहले जब आता था तो वही जो सूद लेते थे वही इसका स्तर बिस्तर यानी पहुँचाते थे जहाँ से सवारी मिलती थी। उस दिन कैसा हुआ, ऐसा हुआ कि गरीब आदमी को जब लोग सताते हैं तो फिर लोगों के अंदर एक अच्छी भावना उसके प्रति जग जाती है जो गरीब होता है, और जो सताता है उससे घृणा हो जाती है, आदमी को अंदर अंदर घृणा हो जाती है। आप समझो, इसीलिए तो कहा गया दुर्बल को न सताइए जाकी मोती हाय। यानी समझो कि उसकी जो है हाय जो होती है वो बड़ी ताकतवर मोटी होती है, और समझो कि वो जला करके उसको राख कर देती है। हाय जो होती है तेज अग्नि की तरह से होती है, वो उसको जला करके राख कर देती है। तो उससे जो है लोगों को उसके प्रति जलन पैदा होगी। अब कहा गया ना कि जैसे को तैसा मिले, और मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, जैसे को तैसा मिले। अब उसको ऐसे ही लोग मिल गए, ऐसे ही लोग मिल गए जो उसकी सेवा करते थे, बैठाते थे, खिलाते पिलाते थे, और सामान उसका ले जाते थे, पहुंचाते थे। वही गांव के लोग उसी जैसे यानी समझो कि कठोर हो गए, जैसे उसका हृदय कठोर हो गया ऐसे उनका भी हृदय कठोर हो गया। तो जो शरीफ आदमी थे वो तो खिसक गए बात कि हमसे न कहा है कि चलो, और जो दुष्ट लोग जो थोड़ा चंचल स्वभाव के थे, तेज थे, वो बोल के भी गए अब इससे कोई बात ना करो, चलो सब लोग चलो चलो, इसको अपना सब सामान ले जाने दो, आज कोई मदद नहीं की जाएगी। अब लोभी आदमी, और जो बोझा नहीं उठा सकता वो भी उठाया, क्या करे, और उठा करके किसी तरह घुटने पर रखा, घुटने के बाद कंधे पर रखा, कंधे के बाद सिर पर रखा, और रख करके ले करके गया जहाँ से सवारी मिलती थी। शाम का समय हो रहा था, सवारियाँ कम चलती थीं, तो सवारी कोई मिले नहीं। उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे, देखा उसको, तब कहा देखो महात्माओं की दया कैसे होती है संतों की, जीव को देखते। जीव कैसा था, वो जीव तो अच्छा ही था। धन जिसको मिलता है प्रारब्ध से ही मिलता है, मान सम्मान जिसको मिलता है प्रारब्ध से ही मिलता है, और प्रारब्ध से ही संत मिलते हैं। पुण्य पुण्य मिल मिले न संता। तो कभी पहले जन्म के जो पुण्य थे वो उसके उस समय उदय हो गए। देखा उनको तो खड़े थे, आ रहे थे उधर, प्रणाम किया। उन्होंने देखा, कहा कि सवारी के इंतज़ार में खड़े हो? बोले हाँ। कहा हम तो बहुत पहले देख रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, उधर से तो कोई सवारी आई ही नहीं, शाम का समय हो रहा है, तो कैसे करोगे? बोले महाराज क्या करें, गांव के आदमियों ने भी आज कोई मदद नहीं किया, और हम जो है तब कहे कि चलो, महात्मा जी बोले चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, कुछ सामान हम ले लेते हैं, कुछ तुम ले लो, और हम तुमको पहुंचा देते हैं। कहा कि ठीक है महाराज, हम जो मजदूरी लोगों को देते हैं सामान पहुंचाने का, और जो भाड़ा किराया आपको ही दे दें। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हमको तो उसकी कोई बात नहीं है, हम तो तुम्हारी मदद कर देंगे, तुमको हम वहाँ घर तक तुम्हारे पहुंचा देंगे। कहा महाराज आप मिल गए, भगवान मिल गए। अब उठा लिया, कुछ सामान ले लिया और कुछ उसने लिया, और चल पड़े। तो बोले देखो भाई, 4 खाट 2 बाट और 4 छावन 6 निरम। अब इसको आप सब लोग नहीं समझोगे, लेकिन उधर जो पूरब के लोग हैं जहाँ छप्पर बनाते हैं वो समझेंगे इस बात को। 4 खाट 2 बाट, 4 पाई पहले लोग बुनते थे, तो उसमें यानी समझो 4 आदमी, यानी 4 खाट 2 बाट, यानी 3 खाट 2 बाट, है ना, 4 छावन 6 निराम, 3 खाट, 3 आदमी लगते थे उसमें, 2 बुनने वाले और एक उसका पाया उठाते थे।
पहले की बात है, अब तो सब बनी बनाई चारपाइयाँ आ रही हैं। उस समय पर लकड़ी का बनवा करके रस्सी बांधनी पड़ती थी और 4 आदमी का छप्पर छाते थे तो जल्दी यानी छा जाता था, बन जाता था, बनाते थे जब। और 2 आदमी रहें तो बात करते चले जाते हैं, रास्ते का पता नहीं चलता है। तो कहते बात करते चले चलेंगे, कुछ आप सुनाओ कुछ हम सुनाएंगे तो दूरी तय हो जाएगी। सुनाओ कुछ, सेठ तुम सुनाओ कुछ। कहा महाराज हम क्या सुनावें, आप सुनाओ, आपका काम उपदेश करना है, समझाना है, बताना है, आपसे हमको कुछ सीखना है, आप बताओ कुछ सुनाओ। तो बोले देख सेठ, मैं तो उसको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, मन को इधर उधर मत करना, तो मन को तुम इधर उधर मत करना, मन को मत ले जाना अब इधर उधर। थोड़ी देर जिधर का रास्ता हमारा तुम्हारा रहेगा, सुनता हुआ गया, लेकिन मन कहाँ चला गया, कल किसके यहाँ जाएंगे, आज इसको माल देखो इतना मिला है, शक्ति ऐसे ही करती जाएगी, तब बात बनेगा। और लोग डरे होंगे कि हमारा सामान भी न ले जाए, इसलिए ब्याज हमको बराबर दे देंगे, घर तक पहुँचा देंगे। यही सब सोचता रहा है ना। दुविधा में दोनों गई, हम माया मिली न राम। अब वो सोच ही रहा है कल जाएगा तब मिलेगा। 1 महीना जिसका समय पूरा हो रहा है ब्याज का लेने का, वहाँ जाने के लिए सोच तो रहा है, लेकिन महीना जब पूरा होगा तभी तो जा पाएगा। तो अब ये कोई ज़रूरी है कि 1 महीने के बाद का ब्याज उसको मिल ही जाएगा। तो दुविधा में दोनों गई। अब माया मिली न राम, वो उसकी कोई गारंटी नहीं हुई कि 1 महीने के बाद उसको मिल ही जाएगा, वो मिलेगा ही। और इधर महात्मा की बातों को भी छोड़ दिया, वो सत्संग के वचनों को भी छोड़ दिया। दिमाग में कुछ आया कुछ नहीं आया। जब नज़दीक पहुंच गए घर के उसके, बोले सेठ कहाँ घर है तुम्हारा? महाराज बस वो है, थोड़ी दूर है, यही है, अगला घर है, वो देखो सरकार, वो जो बना हुआ है ऊंचा ऊंचा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है, वही है। जो आज ब्याज का पाता था किसमें लगा देता था? ईंट पत्थर में। और ईंट पत्थर किसी का हुआ? हाँ, गुरु महाराज हमारे सुनाया करते थे कि वो बनाया ऊंचा मकान का भगवान देता है तो ले लेता है, ईंट पत्थर का तो अपना मान रहा है। अरे बाबा जाओ अपना काम करो तुम, मेरे हमको तो भगवान ने दिया, छप्पर फाड़ के दिया। छप्पर फाड़ के कहाँ से देगा? अरे इधर उधर से ईमानी बेईमानी करके, इधर उधर से चोरी करके लाया होगा, तब तो लगाया उसमें। अब जब लौट करके उधर आए, देखो आप समझो पल में परलय होत है, बहुरी करोगे कब कहा गया, काल करे सो आज कर। अच्छे काम को टाल देते हैं लोग, अच्छे काम को तुरंत करना चाहिए। कल किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन कल भजन करेंगे, कल सेवा कर लेंगे, कल सेवा दे देंगे, कल ऐसा कर लेंगे, कल ऐसा कर लेंगे। तो कल किसी ने देखा है? कल तो आएगा, कल आएगा। कितने कल आए और चले गए, आप ये समझो। कल तो रोज आदमी सोचता है कल आएगा, कल आएगा, कल कहीं खत्म होने वाला है? कल खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन पल में परलय होता है, पल भर में लय परलय हो जाता है, लय हो जाता है। ये मकान, ये धरती, ये आप समझो पेड़ पौधे और ये पत्थर पहाड़, ये सब लय हो जाते हैं, मिल जाते हैं। किसमें? धरती के नीचे तक चले जाते हैं। ये कोई जानता है? यही तो कुदरत का खेल है, यही कुदरत का खेल है। पढ़े पारसी बेचे तेल, और ये देखो कुदरत का खेल, ये कुदरत का खेल है। अब आप ये समझो, संयोग की बात, 2 दिन बाद जब महात्मा जी लौटे तो पता चला जल जला आया, उसी में समझो ये सब गिर गया। तूफान आया, और तूफान में मकान गिर गया। अब बैठा रो रहा है, हाँ मकान गिर गया हमारा, कुछ नहीं रह गया, क्या करें। महात्मा जी जब उधर से लौटे, अरे कहा महाराज आप सही कह रहे थे, अब हमको ज्ञान हुआ, बुद्धि अब हमारे आई। तब कहा दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अब तो तुम भगवान को दोष दे रहे हो, भगवान से कह रहे हो आप ही ने दिया और छीन लिया। पहले क्यों नहीं सोचा था कि यह उनका है और जब चाहेंगे वो ले लेंगे? इस चीज़ को क्यों नहीं सोचा था?
इसको सोचना चाहिए था तुमको। कहा महाराज अब दया करो, कोई उपाय बताओ, अब तो क्या करें, बड़ा मुश्किल हो गया। तो ईंट और पत्थर में लगाया था, तो दिखाया उसने सूरखोर ने, महाराज वो देखो सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई पड़ रहा है वही घर है। तो बोले देख अभी तो पहुंच जाएंगे, तो बातें जो मैंने बताई तुझको याद है? कहा हाँ महाराज याद है। तो क्या याद है? अब क्या बतावे क्या याद है? जो एक बार जो याद था, सुना था, वही याद था। तब कहा जब नज़दीक तब तक पहुंच गए, धीरे धीरे बात करते करते नज़दीक पहुंच गए। तो कहा ये देखो अब सामान हम तुम्हारा रख देते हैं, अब परिवार वालों को बुला के उठा के, बच्चों को उठा के ले जाओ तुम, अब हम जा रहे हैं। अरे बोले महाराज ऐसे कैसे जाओगे, ठहर जाओ ठहर जाओ। गांठ में दाम बांधते थे कमर में, खोला उसने, ऐसे रुपया लपेट करके बांधते थे कमर में, खोला। कहा महाराज कुछ दक्षिणा तो ले लो। बोले दक्षिणा बच्चा हमको जरूरत नहीं है, दक्षिणा हम इसको क्या करेंगे, ये तो हमारे लिए मिट्टी है, ये हमारे लिए कुछ नहीं है, ये तो मिट्टी का खिलौना ही है, कि इस खिलौना के लिए मिट्टी में मिलने वाला चीज़ है, तो ये मिट्टी है, सब ये भी मिट्टी है। कहा महाराज तो नहीं लोगे? अब अंदर अंदर तो खुश हो रहा है, अरे मुफ्त के नौकर आज मिल गए, लाता था तो पैसा देना था कुछ उनको, आज तो बाबा मिल गए, अंदर अंदर खुश हो रहा था। लेकिन अब यह है कि शिष्टाचार होता है, दरवाजे पर कोई आ जाए भूखा दुखा तो खिलाना ही पड़ता है, न खिलाओ ऐसे कोई घर से चला जाए तो लोग कहते हैं अरे पानी तक नहीं पूछता है, बड़ा कृपण हो गया, बड़ा अनि कंजूस हो गया, तो नाम के चक्कर में ही चाहे कुछ खिलाते पिलाते रहे हों। ये एक भारत देश की परंपरा रही है, तो उसी चक्कर में कि भाई बाबा है, साधु है, महात्मा है, जिनके लिए आदमी बहुत कुछ करता है, वो पानी बगैर चले गए तो हमारा अपमान होगा, निंदा होगी हमारी। इसलिए कहा महाराज घर तक ही चले चलो, कुछ पानी पी लो, पानी पी लो कुछ। अरे बोले पानी पत्ता बच्चा हमको नहीं पीना है, लेकिन अब हमको तो कुछ नहीं करना है, हमको तो जाना है, हमारा तो समय संध्या पूजन का हो गया, आज तो मैं लेट हो गया तुमको कुछ बताने सुनाने में, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी आ जाता। वजन था, चलने में भी हमको थोड़ी देर लगी, बूढ़े आदमी को मैं चल नहीं पाया, तो बच्चा मैं तो अब जाऊंगा, लेकिन देख सेठ आज के 7वें दिन तू मर जाएगा, तेरा समय पूरा हो गया। और सुनते ही पारा डाउन हो गया, जैसे हवा निकल जाती है तो वो धौकनी बैठ जाती है, जैसे ये जो नापते हैं ब्लड प्रेशर दबाते चले जाते हैं तो पारा ऊपर चढ़ता चला जाता है, और जैसे ही हवा खोलते हैं नीचे बैठ जाता है। अरे गांव के आदमी सीधी बात समझते क्यों नहीं हो? दूध उबलने लगता है और 4 बूंद डाल दो उस पर ठंडा पानी तो बैठ जाता है, ऐसे ही सिकुड़ गया। जो धन के लोभ में, धन के अहंकार में शेर हो रहा था वो गीदड़ हो गया। जो चूहे देखो सूखे में चलते हैं तेजी से, अगर वो भीग जाते हैं तो सिकुड़ करके बिल्कुल इतने बड़े हो दिखाई पड़ने लगते हैं, ऐसे ही भीगा सो यानी चूहा हो गया। कहा महाराज मर जाएंगे? हाँ मर जाओगे, बिल्कुल अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब तुम बचने वाले नहीं हो। महाराज तो कुछ उपाय बता दो, फिर क्या करें, गिर पड़ा चरणों पे, चरण नहीं छोड़ेंगे तो आपका, जब तक आप उपाय नहीं बताओगे कैसे मौत से बचेंगे। अरे मौत से कैसे बचोगे, मौत से आज तक कोई बचा कि तुम ही बचोगे? तुम्हारे बाप दादा देखो चले गए, कितने गांव के लोग तुम्हारे चले गए, तो तुम कैसे बचोगे? बोलो ये धन तुम्हारा तुमको बचा पाएगा, ये मकान तुम्हारा तुमको बचा पाएगा? कोई तुमको जो सलाम प्रणाम करता है, पैर छूता है, वो तुमको बचा पाएगा? तुम अपने पिता को बचा पाए, दादा को अपने बचा पाए?
कहा महाराज बचा तो नहीं पाए, लेकिन मौत आ जाएगी तो कहते हैं कि बड़ी मार पड़ती है मौत के समय, कैसे बचेंगे, क्या करेंगे। कहते हैं कि कथा हुआ था हमारे यहाँ, भागवत करवाया था, बहुत आदमियों को खिलाया था। आप कहो महाराज, तो उसमें कह रहे थे नरकों में मार पड़ती है, वहाँ बड़ी सजा भुगतनी। महाराज कैसे बचेंगे, अब उपाय बता दो आप। तो कहते हैं कि अवगुण सब कुछ अन्य समझो कि तुम्हारे विचार कर और शरण लेंगे। किसने कहा था ये? बीबी मंदोदरी ने समझाया था। किसको समझाया था? रावण को, कि शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। और राम के शरण में तुम चले जाओ और तुम्हारा सब अपराध विसार करके शरण में ले लेंगे, क्योंकि तन धन दाम बाम सुख जाई और तजिए न ताए शरण जो आई। जो शरण में आ जाता है उसको छोड़ा नहीं जाता है। तन चला जाए कोई बात नहीं, औरत चली जाए, धन चला जाए, बच्चे चले जाएं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन शरण में जो आ जाता है उसको तजना नहीं जाता है। तो जब शरण में आ गए, शरण पकड़ लिया, शरण में आ गया, तब बोले अच्छा देख, अब तो मरने के बाद जब जाना तो तेरे गुनाह बहुत हैं, यमराज का दूत तुझको यमराज के सामने ले जाएंगे, सामने ले जाएंगे और सजा बोलेगा वो। लेकिन थोड़ा सा पुण्य तेरा है तो वो ये पूछेगा कि भाई पहले पुण्य का तुम फल लोगे कि पाप का पुण्य फल लोगे तुम। तब आप कह देना हमको थोड़ा सा पुण्य का ही फल दे दीजिए। तो वो पूछेगा पुण्य के फल में तुम क्या चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, वैकुंठ जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम किस जगह पर जाना चाहते हो। तब तुम कह देना हमको उन्हीं महात्मा के पास पहुंचा दो कि जिन्होंने हमको 1 घंटा रास्ते में सत्संग सुनाया था, प्रवचन दिया था हमारे मरने से पहले, यही मांग लेना। अब न कहकर महात्मा जी निकल गए फटाफट। वो देखता रह गया, इसे सोचता रह गया आप क्या करें, मौत आ रही है, महात्मा को अब बुलावें कि अब हम क्या करें, सोचता रह गया। महात्मा जी अपना काम करके निकल गए। अब समय से मौत आ गई, और मौत जब आ गई यमराज का दूत आए, बेरहमी से बेदर्दी से खाली कराए, बहुत रोया चिल्लाया, कुछ नहीं, पकड़ करके ले गए, पेश किया। अब पूछा यमराज ने, बताओ, वही बात पूछा जो महात्मा जी ने कहा था, थोड़ा सा पुण्य है बाकी पाप बहुत ज़्यादा है, तो तुमको कौन सा फल पहले दिया जाए। कहा हमको पुण्य का फल दे दिया जाए। क्या चाहते हो पुण्य के फल में? कहा उन्हीं महात्मा के पास हमको भेज दिया जाए, दर्शन उनका हमको करा दिया जाए। तो गए, कहा ठीक है भाई ले जाओ। तो देखो, जीव उबारन आए, ऊपर से जब भेजे जाते हैं संत, तो जीवों को उबारने के लिए ही आते हैं इस धरती पर। और किधर से आते हैं? उन्हीं लोगों से होकर आते हैं जिधर से हमारी आपकी सबकी जीवात्मा उतारी गई है नीचे। जितने कीड़े मकोड़े सांप गोजर बिच्छू सबकी जीवात्मा उधर से ही उतारी गई है। अब यहाँ करके ये फंसी हुई है, इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि, उस योनि, योनियों में जा रही है कर्मों के अनुसार। तो जो संत होते हैं शपथ लिया करते हैं, तो अपनी अदालत कहीं भी लगा लेते हैं, अपना दरबार कहीं भी लगा लेते हैं। तो ले गए यमराज के दूत, और वो अपना सुना रहे थे सत्संग, वहाँ भी सुना रहे थे इकट्ठा करके, कुछ लोग बैठे हुए थे सुना रहे थे। यमदूत अब वहाँ जाएं कैसे, हिम्मत कैसे उनके सामने जाने। बोले देखो वही महात्मा है वो, देखो। देखा नज़दीक में जब गए थोड़ी दूर, कहा हाँ। तो कहा जाओ, आपको बहुत थोड़ा समय मिला है, आप समझो कि इतना समय मिला है कि बस थोड़ी देर का 10 मिनट मान लो, जैसे घड़ी चलती थी उस समय, पल चलता था, तो पल और घड़ी चलती है। उधर नाप कैसे होती है? यहाँ मील और फरलांग की नाप होती है, और ऊपर में जोजन और पालंग की नाप होती है। वो उस तरह से वहाँ की नाप होती है। इतना जोजन गहरा, इतना
जो जन लंबा, इतना पालंग, अनेक समझो कि ऊंचा, इस तरह का नाप होता है। तो ऐसे घड़ी पल ये सब चलता है, अब भी चलता है। ये जो विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, जिनको आप पंडित पुरोहित कहते हो, यह पला घड़ी और ये सब जन्म वगैरह में, शादी ब्याह में ये देखते हैं, तो बता दिया कितने घड़ी इतने पल वहाँ तुमको रहना है, उसके बाद तुमको वापस आना है और मैं यहाँ खड़ा इंतज़ार करूँगा। अब ये जब गया तो देखा, प्रणाम किया उनको, उन्होंने इशारा कर दिया बैठ गया, बैठ गया। बैठे उठे, क्योंकि मारे बहुत थे वहाँ, रास्ते में लाते समय यमराज के दूत, तो उनको देखते ही कांपने लगता था। कहते ना हड्डी कांपने लगती है, जो जल्लाद होता है उससे हड्डी कांपती है, देखते ही कांपती है। ये बच्चे देखो रात को सपना देखते हैं और जब डरे और उसने मारा या चढ़ बैठा या कुछ भी किया तो देखते ही, यानी ये डरते हैं, आदमी को देखते ही रोने लगते हैं। उसी के पास रहते हैं ज़्यादातर, माँ के पास में, ज़्यादातर बेटा के पास में रहते हैं, और किसी को देखते हैं तो रोते हैं। देखते भी नहीं, देखना भी नहीं उधर चाहते हैं, न तो किसी ऐसे रूप को देखना चाहते हैं जो डरावना हो, और न कोई दयालु रूप को भी देखना चाहते हैं ये बच्चे। तो ऐसे ही मारा बहुत था रास्ते में, तो देख करके डरते थे और कहा था समय ज़्यादा मत लगाना, नहीं तो समझ लो फिर तुम यहाँ से फिर उसी तरह मार पड़ेगी, जैसे मारते हुए लाया था, जैसे सजा देते हुए लाया था। अब वो उठे, उधर देखे, और वो लोग समय जब निकल गया तो ऐसे बुलाऊं, महात्मा की तरफ देखें तो महात्मा का बैठ गया। अब वो इसी परोपेश में रहे कि बाबा की बात मानूं कि उनकी बात मानूं, लेकिन वो जो बातों को सुना था, अब उस बात को उसने याद रखा था कि यानी जब तुम 7 दिन के लिए मरना तो तुमको जब पेश किया जाएगा तब तुम कहना उन्हीं महात्मा से हमको मिलवा दो। और जैसा उन्होंने बताया था उसी तरह की घटना घटी, तो महात्मा पर ज़्यादा विश्वास हो गया। मार वाले पर उतना विश्वास नहीं हुआ जो मारता था, सजा देता था, और जिसने दया किया उस पर ज़्यादा विश्वास हो गया। तो अब महात्मा की बात को उसने लिया मान, और महात्मा अपना सुनाते रहे, उसके तरफ भी देखते रहे, और जब देखते रहे उसको देखते रहे जब, और वो भी देखता रहा, जैसे उठने की कोशिश करे, जैसे उठे तो हाथ से कहीं बैठ गया तो फिर बैठ जाए, फिर उठे, फिर बैठे, फिर दिखावे उनको, हाथ हिला दे, मत जाना, बैठाए रहे। अब वो खड़े निराश हो रहे हैं, तो उनको भी समय का हिसाब देना रहता है। एक को पकड़ करके वो सोते नहीं यमराज के दूत, एक को पकड़ के लाए, पेश किया, फिर कहते हैं जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसका समय पूरा हो गया, फिर वहाँ जाते हैं, फिर समय से पहुँचाते हैं। समय के पाबंद होते हैं। देखो जो नहीं समय के साथ चलता वो पीछे रह जाता है। हम लोग समय की कीमत नहीं समझते, भारत देश के लोग समय की कीमत नहीं समझते हैं। विदेशों में समय की बहुत बड़ी कीमत है। आप ये समझो कि एक एक मिनट का उनका समय कीमती है, क्योंकि एक एक मिनट का उनको पैसा मिलता है नौकरी में। 2 मिनट भी अगर वो पिछड़ जाएं तो गैर हाजिरी लग जाती है, 1 घंटे की पगार कट जाती है। और यह निश्चित है 4 घंटा 6 घंटा अगर हनी लेट हो गए तो पूरा तनख्वाह गया, दिन भर का कुछ नहीं मिलेगा। घंटे और मिनट के हिसाब से तनख्वाह मिलती है। समय की कीमत थी। अब वो निराश होने लगे, क्या करें क्या करें। फिर दोनों ने दो दूत थे, सलाह किया दोनों ने कि भाई अब चलो रिपोर्ट दिया जाए, साहब को रिपोर्ट दिया जाए। जैसे यहाँ रिपोर्ट देते हैं कि मुलजिम नहीं मिला, ऐसे वो रिपोर्ट देते हैं वहाँ जा कर के। बोले सरकार वो तो गया वहीं बैठ गया, बहुत बुलाने के बाद भी नहीं आया। बोले अब तो वो गया तुम्हारे हाथ से, हाँ वो तो महात्मा का जीव हो गया, हाँ वो तुम्हारे हाथ से गया, अब तो वो जो सा उसको चाहें वैसा करें।
तो क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, पुनः जन्म देंगे, नीचे जाएगा और क्या होगा उसमें, यही होता रहा है। यमराज को मालूम है, क्योंकि वो ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है, सब देखता रहता है कि सृष्टि की रचना कैसे यानी चल रही है और उसमें कौन क्या कर रहा है। लेकिन उसकी जो ड्यूटी है वो अपना करता रहता है, मदद नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अगर जल्लाद जो फांसी देता है किसी पर दया कर दे और मदद कर दे तो फांसी कैसे दे पाएगा? उसकी ड्यूटी है फांसी देने की, जज की ड्यूटी है सजा देने की। जो मुलजिम है उसको सजा देने की ड्यूटी ही अलग है। आप समझो, न्याय अन्याय करने की ड्यूटी ही है जज की, तो वो उस जगह पर है तो कैसे क्या कर सकता है, लेकिन जानकारी रखता है। तो अब आप इस बात को समझो कि जरूरी चीज़ जो होती है उसको पकड़ लिया जाता है, किया जाता है। आप कहोगे भाई क्या जरूरी है, इतनी देर में बाबा ने क्या जरूरी बात बताई? जरूरी बात क्या है? जरूरी बातें बहुत सी, जरूरी चीज़ें बहुत सी हैं, दुनिया की चीज़ें सब बताई गई। भाई खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार का जो भी काम करते हो करो, तन के लिए कर लो, बच्चों के लिए कर लो, लेकिन समय निकालो भजन भाव भक्ति के लिए, सेवा के लिए, सत्संग में आने जाने के लिए समय निकालो। किसके लिए? प्रभु को याद करने के लिए। प्रभु को याद नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं? आप ये समझो कि जो यहाँ दमदम पर होते हैं सीधे सिर उठाने की फुर्सत नहीं, अगर दमदम उनको याद रखें, हमेशा गुरु को याद रखें। कहोगे भगवान को क्या याद रखें, भगवान को देखा ही नहीं है हमने, कौन से भगवान को याद रखें? यहाँ बहुत से भगवान हैं धरती पर। अरे समझो भाई, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ही हमने जो बनाया, हम आप अपने गुरु महाराज को ही याद करते रहें तो समझो गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु अपनो जिन गोविंदियो बताए लखाए दिखाए, तो उन्हीं को याद करते रहें तो भी काम बन जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय